तो देश के निवेशकों के पक्ष में फैसला दे देना होगा या तो सहारा को क्लीन चिट दे देना होगा। क्या अभी एक साथी लिख रहे हैं, बैद्यनाथ विंध्यवासिनी श्रीवास्तव लिख रहे हैं कि सेबी सहारा का केस आज कैंसिल हो गया है, कैंसिल है। क्या ये बात सही है? जरा जानकारी पता कीजिए, मुझे भी बताइए। हम लोगों को तो हम लोग जब तक थे तब तक तो ऐसी स्थिति नहीं थी। हो सकता है क्योंकि कोर्ट 11:30 बजे हम लोगों की सुनने की शुरुआत की थी और भी कोई केस थे, उसमें समय लगा होगा। कल ही कुछ शपथ ग्रहण हुए हैं, शायद उसकी भी व्यस्तता रही होगी। हो सकता है कि आज की सुनवाई आगे टाल दी गई हो। संजय नायक कुछ बोलना चाह रहे हैं? आशुतोष जी नमस्कार। लाइव में बैठे हुए सभी अतिथियों को भी मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। मैं शुक्ला जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलते जाइए। शुक्ला जी ने जो बात कही है कि कोर्ट ने ये आदेश किया है कि जहां पे पेमेंट संबंधी केस चल रहे हैं आप वहां पे इस पे आवेदन लगाइए और वहां पे आपके केस की सुनवाई होगी। तो संगठन के वकील ने कहा कि साहब कंपनियों के भी इसमें कुछ पेमेंट है, तो उन्होंने कहा है कि आप एनसीएलटी में जाइए या जो सोसाइटियों का केस चल रहा है आप उसमें जाइए। क्योंकि ये पेमेंट से संबंधित मुद्दा है, इसलिए आप वहां पे जाके और अपना जो है एप्लीकेशन आप मूव कराइए। तो शुक्ला जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि चूंकि पेमेंट से संबंधित जहां पे केस चल रहे हैं वहां पे जो है संगठन को जाके और इस आदेश की कॉपी लगा के और एक एप्लीकेशन लगा के वहां जाना पड़ेगा। और जो 3 बजे की सुनवाई है वो कैंसिल हो गई है और उसके पीछे कारण ये है कि कुछ मजिस्ट्रेट जो 3 बेंच की शायद मजिस्ट्रेट हैं उनमें से कुछ लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जिस कारण से उस डेट को आज को कैंसिल कर दिया गया है। जी आशुतोष जी आशुतोष सर, मुझे वो शब्द याद आ गया, मैं भूल रहा था। कोर्ट ने लिबर्टी शब्द का प्रयोग किया है। लिबर्टी आपको लिबर्टी दी जा रही है। आपको लिबर्टी क्या दी जा रही है? आपको लिबर्टी दी जा रही है। आप अगले जगह आप अपना एक एप्लीकेशन मूव करिए जहां पे सहारा से रिलेटेड और सरकार से रिलेटेड जो मुद्दा है आपको लिबर्टी दी जा रही है। आपको सुना जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी जीत है। लिबर्टी शब्द का यूज किया, जीत है कि उन्होंने पीआईएल के प्रति बहुत ही संवेदनापूर्ण रुख अख्तियार किया और माननीय अदालत ने पीआईएल के तथ्यों को सुन लिया और सुन करके उन्होंने कहा कि ये आपको लिबर्टी का मतलब है कि आपको स्वतंत्रता दी जा रही है कि आप इसको जाकर के जो सहारा और बाकी जो मामले चल रहे हैं इससे रिलेटेड वहीं जाकर के इसको रखें, तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें इट इज ए मैटर ऑफ वन एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन आप डाल देंगे, वहां लग जाएगा, वहां सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया है। नेचर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो अलग है, नेचर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो अलग है। वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, पीआईएल को नकारा नहीं है और पीआईएल को सुनने के लिए उन्होंने कहा कहां सुना जाएगा, कैसे सुना जाएगा, इसके लिए आप एक आवेदन लिख दीजिए। वो तो होता है, वो तकनीकी पक्ष होता है, ये तो बहुत जरूरी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट जीत मैं ये मानता हूं कि इवन अगर वो रिजेक्ट भी कर देते तब भी अगर उन्होंने 45 मिनट तक आपको सबक दिया, आपकी बात सुनी, तो उसका इंपैक्ट सहारा से भी केस पर भी होना अनिवार्य मान लीजिए, अनिवार्य मान लीजिए। सतीश जी, क्या आपको लगता है कि सहारा से भी मामले के पहले आपको सुना जाना 45 मिनट तक ये निवेशकों की बड़ी जीत है? क्योंकि अब तक तो निवेशक थे ही नहीं। निवेशक का इस तरह से कोई संगठन निवेशकों के हक की बात करने के लिए अभी तक नहीं था। छिटपुट थे, कोई रिट पिटीशन के रूप में थे, कोई अलग अलग के रूप में थे, वो मौजूद थे, लेकिन सारे संगठन को एक साथ लेकर के कोई एक संगठन खड़ा हो गया है, समूह के लिए काम करने वाला, पिन पॉइंटेड। मैं समझता हूं कि ये संगठन की बड़ी जीत है। देखिए सर, जिस प्रकार आप मंच पे अपनी बात रख रहे हैं, विंध्यवासिनी श्रीवास्तव कह रहे हैं कि 5 मिनट से ज्यादा सुनवाई नहीं हुई।
क्या सही है? सर कोई भी कह रहा हो उसको हम इसलिए नहीं मान सकते कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे थे और अधिवक्ता जी थे। उन्होंने हमसे कहा भी कि हमारी बात को पूरी तरीके से शांति ढंग से उन्होंने सुना, कोई जिक्र नहीं किया। सरकारी वकील ने कहा वो भी सुना, हमारे अधिवक्ता ने कहा वो भी सुना। सुनने के बाद उन्होंने ये कहा है कि आप जो पेंडिंग केस है आपका, उसके माध्यम से जो अपने को आवेदन करके आना है, तो उसको हम 100% संगठन की जीत मानते हैं और निवेशक की भी जीत है कि हमारी बात सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय चीफ जस्टिस तक पहुंच चुकी और उसको अच्छी तरह से उन्होंने संज्ञान में लिया है। अब आगे जो होगा वो सब आपके सामने आ जाएगा, चाहे 5 मिनट सुनाओ, चाहे 10 मिनट सुनाओ, चाहे 1 घंटा सुनाओ। जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो हमारे अधिवक्ता ने कहा है वो मैं बता रहा हूँ। हमारे अधिवक्ता, चीफ जस्टिस महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 ही लोग थे, बाकी लोग तो उस कोर्ट के अंदर थे ही नहीं। जो मैं आपके कमेंट लिख रहे हैं, तो मुझे कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये सच सामने आ जाएगा। और आखिरकार हम झूठ क्यों बोलेंगे? विंध्यवासिनी श्रीवास्तव कह रही है मैं भी मौजूद था। विंध्यवासिनी श्रीवास्तव, आपका नाम तो महिला जैसा लगता है, विंध्यवासिनी। नहीं सर, उसमें जो थे, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, उसमें मतलब में 2 नहीं, ये कौन लोग हैं? ये फर्जी लोग जो आते हैं, अच्छा उनको लगता है कि वो सहारा के पक्ष में। अच्छा एक बात बताइए, 5 मिनट ही सुना तो 2 मिनट ही सुना तो मैं कह रहा हूं कि 5 मिनट ही सुना। आपकी बात को मान लिया मैंने, 5 मिनट सुना। अरे 5 मिनट सुना ना, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में मामले ऐसे उठा के फेंक देते हैं, ऐसे कहते हैं व्हाट दिस नॉनसेंस, ऐसे कहते हैं जज साहब व्हाट इज दिस नॉनसेंस, पेपर उठाया फेंक दिया, सेकंड नहीं लगता है। ये विंध्यवासिनी श्रीवास्तव जी, ये आपका फर्जी अकाउंट है, क्या है? आप कौन हैं? आप सहारा के तरफ से बोलने वाले हैं तो बोलिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये PIL सहारा को भी फायदा पहुंचाएगा, और आप लोग ये सब बात बोल करके सहारा का नुकसान कर रहे हैं। ये PIL सहारा को भी फायदा पहुंचाएगा। अगर फैसला आएगा तो सहारा का भला होगा। फैसला आएगा कि सरकार के पास जो पैसे हैं वो तुरंत दिए जाएं, तो किसका हेडेक कम होगा? सहारा का या विंध्यवासिनी श्रीवास्तव का? हेडेक कम होगा सहारा का, पैसा मिलेगा निवेशक का, और हेडेक कम होगा सहारा का। सहारा का हेडेक कम होगा, सहारा की जिम्मेदारी थोड़ी सी घटेगी, तो सहारा दूसरा काम भी करेगा। तो फायदा किसको होगा? फायदा? PIL में ये नहीं कहा है भेज दीजिए सबको उठा करके, ये नहीं कहा है। देखिए सर क्या है, विंध्यवासिनी श्रीवास्तव जी को मुझे बोलने दीजिए जरा सा। PIL में इन्होंने ये नहीं लगाया है कि सबसे पहला कि सबको उठाइए और जेल भेज दीजिए। PIL का ऐसा कोई दलील नहीं है कि सहारा के सभी प्रबंधक को उठाइए और आज अभी इसी वक्त जेल भेज दीजिए। तो क्यों परेशान हैं आप? PIL का पक्ष ये है कि भाई पोर्टल से भुगतान नहीं हो रहा है, भुगतान दिलवाने की कोशिश कीजिए, यहां पैसे हैं, इस तरीके से हो सकता है, ये PIL में कहा गया है। तो आप कह रहे हैं 5 मिनट सुना गया, इससे किसका पर्पस सॉल्व हो रहा है? विंध्यवासिनी श्रीवास्तव जी, अगर आप फर्जी अकाउंट से लिख रहे हैं मैसेज, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप प्लीज हमारे डिबेट को ज्वाइन कीजिए, प्लीज ज्वाइन कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं आपको पूरा हक है कहने का, मैं आपके साथ भी खड़ा हूं। आप अपनी बात को हमारे मंच पे रखिए। आपने देखा होगा कन्हैया शाह जी हो या अम्मी लाल जी हो, कोई व्यक्ति किसी भी पक्ष को रखना चाहता है, हमने कभी उनके माइक को ऑफ नहीं किया, हमने उनको कभी नहीं कहा कि यहां से भाग जाओ, भले ही उनको गाली सुनना पड़े या वो किसी को गाली दे रहे हो, लेकिन हमने किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया। हमने ये मंच साफ साफ रखा है, आपकी सुनवाई ईमानदारी से करेंगे और हम कर रहे हैं। इस प्रकार के भ्रामक तथ्य को मत लिखिए। 5 मिनट सुनवाई हुई कि 45 मिनट सुनवाई हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके पक्ष की सुनवाई हुई। हाँ सोनेलाल जी बोलिए, सोनेलाल जी बोलिए, कुछ उठा रहे हैं सोनेलाल जी। एक मिनट सर, 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट सतीश जी को बोलने दीजिए। हाँ आशुतोष सर, विंध्यवासिनी श्रीवास्तव भी फोन आ गया मेरे पास। विंध्यवासिनी श्रीवास्तव वो हैं जिनको उपनाम में बीके श्रीवास्तव कहा जाता है, और बीके श्रीवास्तव वो है कि ये फर्जी तरीके से बीके श्रीवास्तव के भांजे लगे, ओपी श्रीवास्तव के भांजे बताते हैं। इनका
परिचय ये है। और दूसरा एक परिचय और है कि हमारे संगठन में पहले नागेंद्र कुशवाहा जी हुआ करते थे, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, और इनको उन्होंने भरे लाइव में कुत्ता कह दिया था, तो इनको हमने हाई कोर्ट में कुत्ता बना के मारा था। वही है क्योंकि उन्होंने नागेंद्र कुशवाहा जी को हमारे संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुत्ता कह दिए थे, तो हमने इनको कहा था कि मैं दिल्ली आऊंगा और तुमको खोज करके कुत्ता बना के मारूंगा। तो इनको दिल्ली हाईकोर्ट में हमने इनको कुत्ता बना के मारा था। पुलिस प्रशासन और वकीलों का बड़ा पैनल, और वहां उनके साथ 10-20 लोग और थे। यही वो बिंदु विश्वास, ये लोग ऐसे ही लतियाए जुतियाए जाने वाले लोग हैं। तो इनकी बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से हमको नहीं लेना। अच्छा, हाँ सोनेलाल जी बोलिए। सोनेलाल, देखिए सर, क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे वक्ता ने पटल पर रखा, उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जहाँ पर्ची लगी थी सारे एविडेंस उन्होंने हमारे चेक किए। चेक करने के बाद बात सुनते गए, सुनने के बाद तब उन्होंने कहा कि जो आपकी पीछे जो चल रहा है केस, उसके लिए उन्होंने अनुमति दी और